नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मोनिका का आप सभी को प्रणाम। तो आज है 25 अक्टूबर 2025। वैसे डेट भी काफ़ी स्पेशल है ना, 25 अक्टूबर 2025। खैर ये फिर से आ गए हम भंडारे के लिए जो वीडियो बना रहे हैं उस पे, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। जो कि अब जाहिर सी बात है, भंडारा इतने बड़े पैमाने पर होता है, इतने अच्छे तरीके से होता है और सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो नए नए लोग और बड़े बड़े लोग तो जुड़ेंगे ही। क्योंकि ये जो भंडारा होता है ना, ये समाज सेवा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और वैसे देखा जाए दोस्तों, तो एक टाइम का खाना गरीबों को मिल जाता है, जिससे कि भैया आप हमेशा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एक चीज़ भैया में देखी है कि वो हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये जो भोजन है ये गरीबों को मिलता है। और वैसे मारुति लाइफस्टाइल में भी वहाँ पर ये आप देखते होंगे कि वहाँ पे बाकायदा जो पैकिंग्स हो रही हैं, ये देखिए अलग अलग पैकेट्स जो बन रहे हैं, ये उन लोगों को पहुँचाए जाते हैं। और इसमें इतना खाना होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शाम में एक परिवार बैठकर पूरा आराम से खाना खा सकता है। और इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति नहीं है तो दूसरे दिन भी काम आ जाता है। जैसे कि मैं जब भंडारे का खाना लेकर आती हूँ, तो सच कहूँ तो मेरा तो शनिवार को भी काम आ जाता है खाने के लिए, और इसके अलावा मैं संडे को भी वो खाना खा के बहुत मज़ा आता है। क्योंकि कढ़ी चावल होता है, पूड़ी होती है और आलू छोले की सब्ज़ी होती है। तो ये सब खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए, ये जब तक इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो हम अभी थोड़ा-सा अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको आगे और ये दिखाते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज के भंडारे में काफ़ी स्पेशल लोग भी आने वाले हैं। तो ये अमिता जी हैं, जो कि कांग्रेस की वर्किंग वुमन हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं और काफ़ी अच्छे पद पर हैं, अमिता विश्वास जी। और ये आई हुई थी हमारे पास भंडारे में। और चूँकि गुरमीत दी जो हैं वो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, तो वो बहुत अच्छा वर्क करती हैं कि जो मतलब अच्छे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो भंडारे से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे वर्क से जुड़ना चाहते हैं, उनको ज़रूर हमसे मिलवाती हैं। तो ये कुबेर भैया के पास आए हुए थे और ये हम सब उनको रिसीव कर रहे हैं। और इसके बाद फिर वो बैठी, उन्होंने हमारे से बात किया, साथ ही वो पूरे जगह घूमकर उन्होंने देखा कि किस तरह से भंडारे के लिए वर्क किया जाता है। और ये दो खूबसूरत कुड़ियाँ जो है ना, ये गुरमीत दीदी है और एक है कंचन दीदी, और उधर खड़ी हुई हैं कल्याणी दीदी। तो ये हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या वर्क हो रहा है और किस तरह से आगे इस पे काम किया जा रहा है।
तो भई यहाँ पर सब लोगों से मिलना-विलाना देखने के बाद हम पहुँचे मारुति लाइफ़स्टाइल। यहाँ पर भंडारे का जो प्रसाद है वो वितरित किया जाता है और आपको मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो तरीका है वो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा है। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है ना, इन भीड़ को बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। बीच-बीच में यहाँ पर इनके लिए चाय, बिस्किट, टोस्ट वगैरह की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों आपने ये चीज़ गौर की कि दूसरी जगह जब भंडारा होता है तो वहाँ पे लाइन लगकर लोग खड़े होते हैं, ट्रैफ़िक डिस्टर्ब होता है, साथ ही वहाँ पे साफ़-सफ़ाई का ध्यान नहीं होता है और जब लाइन में आप खड़े रहते हैं तो कितनी दिक्कत होती है ना, ऐसा लगता है काश कहीं बैठने का मौका मिल जाता। तो ये जो भंडारा है यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रसाद वितरित किया जाता है अमिता जी जो हैं वो भी यहाँ पर प्रसाद का वितरण कर रही हैं और इस तरह से हमारी पूरी टीम उनके साथ में है। महिलाएँ जो हैं उन जिनको प्रसाद मिल रहा है उनके चेहरे पे खुशी देखिए आप किस तरह से वो खुश हैं और किस तरह से वो पूरे मतलब परिवार के लिए एक समय का भोजन ग्रहण कर रही हैं, प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। हर उम्र की महिलाएँ यहाँ पर हैं। बच्चों को हम अवॉइड करते हैं, बच्चों को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि शुरू से ही अगर उनमें ये चीज़ डाल दी जाए कि भई आपको भंडारे में फ्री में खाना मिलेगा तो वो चीज़ बच्चों के मन में एक अलग चीज़ लेकर आती है। तो ये जो है ये महिलाएँ जो हैं यहाँ पर बाकायदा लाइन से आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। सब बहुत खुश हैं और अपना जो थैला है जिसमें प्रसाद रखा हुआ है वो लेकर जा रही हैं। साथ ही यहाँ पर जो मैम हैं उन्होंने बिस्किट, टोस्ट वग़ैरह भी वितरित किए। क्या हुआ ना बहुत देर से बहुत सारी महिलाएँ बैठी हुई हैं। सच कहूँ तो उनका एक प्यार ही तो है जो उन्हें काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के लिए हिम्मत देता है। और सच में भैया का जो एक दुलार है जो कि उनके लिए पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। देखिए सारे लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं आराम से और उनके बैठे वाली जगह पे ही अ, चाय, बिस्किट, टोस्ट, पानी वगैरह सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। आप एक चीज़ ये भी तो होती है ना कि जब हम आराम से बैठते हैं अव्यवस्था नहीं होती, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं और इस व्यवस्था का श्रेय मैं दूँगी श्रीकांत भैया को। श्रीकांत भैया बाकायदा ध्यान रखते हैं कि क्यों कौन पहले आया, कौन बाद में आया और किसको कब उठाकर लाइन में खड़े करना है। अब भई अगर क्या होता है ना ये स्टेशन चौक पर सारी व्यवस्था होती है तो मारुति लाइफ़स्टाइल तक पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ये रही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना एक वीडियो बना लूँ। जैसे कि होता है ना फ़िल्मों में सुभाष घई है या फिर जो और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कहीं न कहीं अपनी मूवी में अपने आप को दिखाते हैं। तो वीडियो में मैं भी तो अपने आप को दिखाऊँगी ना। तो ये रही मैं। ख़ैर अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये मारुति लाइफ़स्टाइल में है तो यहाँ पर मंजू भाभी और जो हमारी और जो महिलाएँ हैं वो मिल रही हैं। और एक चीज़ बताऊँ मंजू भाभी का बर्थडे था 1 दिन पहले ही। भई दोनों भैया-भाभी का बर्थडे जो है वो अक्टूबर में आता है, तो वो हम सेलिब्रेट तो नहीं कर पाए लेकिन हाँ, केक हमने ज़रूर खाया। तो ये मोमेंट आप भी एन्जॉय करिए।
और अंदर हमने केक कटिंग और केक वगैरह खाने के बाद छोटे बेबी से मिलने के बाद हम सब फिर से बाहर आ गए हैं। और जो छोटा हाथी है उसमें खूब सारे पैकेट्स आए हुए हैं और वो सारी चीज़ें फिर से वितरित की जा रही हैं। और ये जो महिलाएं बैठकर काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रही थी, इनका इंतज़ार थोड़ा-सा समाप्त हुआ है। और देखिए मतलब ये चीज़ का भी भैया ने ध्यान रखा कि जो वो फ़ोटो खिंचवाना चाह रही है उनको सेल्फ़ी ना लेनी पड़े, कोई उनके लिए फ़ोटो खींच दे। तो इस तरह से सारे लोगों ने ये चीज़ें एंजॉय की और बहुत अच्छा काम किया। देखो भैया तो सबसे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि वो सारे लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, शनिवार के दिन भंडारे में भोजन भी मिल रहा है और इस तरह से वो मतलब प्रसाद का वितरण करवा रहे हैं और हम लोगों के हाथ करवा के हमें भी पुण्य का भागीदार बना रहे हैं। तो इस बात के लिए भैया आपका बहुत 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 सारा थैंक यू दिल से। और जैसे कि शाम में स्टेशन चौक पे जो बड़ा-सा मंदिर है ना, श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर, तो यहाँ पर हर शनिवार को जो भंडारा होता है वो 2009 से निरंतर जारी है। तो ये देखिए मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है और हनुमान जी की मूर्ति तो वाओ! कितनी प्यारी लग रही है। तो ये अब दर्शन करिए और इसके बाद हम देखते हैं बाहर का नज़ारा। ये प्रसाद है और ये मंदिर का जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, बड़ा सा मंदिर है। तो देखिए यहाँ पर सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है कि सब बैठकर मतलब जब तक भंडारा शुरू नहीं हो रहा है तब तक बैठें, आराम करें। और भंडारे के साथ साथ यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि खाना वेस्ट नहीं करना है। साथ ही हम जब खाना सर्व करते हैं तो भी हम लोगों को बोलते हैं कि भाई खाना वेस्ट मत करिए, पानी वेस्ट मत करिए, क्योंकि सब लोगों को खाना बराबर मिलना चाहिए। खाना देखो यार, मेहनत तो बराबर सबकी लगती है। मैं सही कहूँ, मैं ना एक चीज़ हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आप खाना वेस्ट करते हो तो अपनी भी मेहनत के बारे में सोचो ना। एक किसान जो होता है वो किस तरह से पूरी मेहनत करके सब लोगों के लिए अन्न उगाता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे मिट्टी की जांच, बीज उपचार, कीड़े बीमारी हो गए तो उसका उपचार, खरपतवार हो गए तो बेचारा हाथ से खरपतवार हटाता है। इसके अलावा मतलब बादल है, बिजली है, सारी चीज़ जो है उसको अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हुए खेती किसानी करता है और बाज़ार में जाके उसको बेचता है तो उस बेचारी को दाम भी उस हिसाब से नहीं मिलते। अब रही बात बनाने की, महिलाएं जानती हैं कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो भाई ये चीज़ तो आप भी समझते हो और इस बात को समझते हुए मैं यही कहूँगी कि खाना कभी भी वेस्ट मत करिए और बच्चों को भी ये चीज़ ज़रूर सिखाइए कि खाना उगाने से लेकर उसे बनाने तक, सर्व करने तक बहुत सारे लोगों की बहुत कुछ मेहनत लगी होती है। तो प्लीज़ 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 खाना कभी भी वेस्ट मत करिए। तो ये हो रहा है भंडारा और भंडारे पे सारे लोग जो हैं वो भोजन वितरित कर रहे हैं, पानी का पाउच भी है ताकि खाना खाते समय किसी को पानी के लिए दिक्कत ना हो।
सब लोगों के साथ यहाँ पर भैया पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, कोई चीज़ कम ना हो। और जब अगर कोई दिक्कत होती है तो बाकायदा वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस तरह से काम करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वो भी हमारे साथ में खड़े होते हैं, कई बार वो खाना सर्व कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम पहुँचे हनुमान मंदिर में, जहाँ पर की पूजा हो रही थी। तो चलिए आपको पूजा में शामिल करते हैं। पूजा के बाद वापस हम आ गए हैं भंडारे वाली जगह, जहाँ वो आंटी जो है ना वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है कि भाई सबको पानी बराबर मिलना चाहिए। कई लोग आ रहे हैं जो हाथ धोने के लिए भी पानी का यूज़ कर रहे हैं। भाई पीने का पानी अलग है और हाथ धोने के लिए पानी अलग है। वहाँ पर हाथ धोने के पानी की व्यवस्था है, तो इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें हम बोल भी रहे हैं और सब लोगों को बहुत अच्छे से खाना सर्व कर रहे हैं। भंडारे की तैयारी किस तरह से होती है ये आप देख लो। मतलब ये देखो किस तरह से टमाटर जो है वो अच्छे से मैश किया जा रहा है, बाकायदा मशीन में अच्छे से इसकी अ, मिला के बनाया जा रहा है। देखो क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम करते तो हैं लेकिन होता क्या है ना कि वो चीज़ें उतने अच्छे से नहीं होती। कितना सेटिस्फाइंग है ना ये देखना कि टमाटर की ग्रेवी किस तरह से बन रही है। और इस तरह से टमाटर की ग्रेवी बन रही है। ये सब दोपहर में ही वर्क हो रहा था।
जो मैंने कैप्चर किया, एक्चुअली होता ये था कि हर बार मैं आपको सारी तैयारियाँ पहले दिखाती थी और भंडारा बाद में। आज मैंने कोशिश की कि भंडारा पहले दिखाऊँ और तैयारियाँ बाद में। तो भई ये सारी महिलाएँ जो हैं वो बैठ के बाकायदा ये जो मशीन में आटा गूँथा जा रहा है, इसको बाद में ना फिर से एक बार अच्छे से गूँथ के पूड़ी के लायक बनाना होता है। तो भई ह्यूमन तो ज़रूरी होता ही है मशीन के साथ-साथ। तो यहाँ पर सारी महिलाएँ बैठकर आटे को अच्छे से गूँथ रही हैं और उसके बाद उसकी लोइयाँ बना कर उस जगह भेजी जा रही है जहाँ पर कि पूड़ियाँ बन रही हैं। तो ये देखो किस तरह से सारे लोग अपने काम में लगे हुए हैं और इनको विशेषकर कैप भी बनाया जाता है ताकि किसी का भी कोई भी बाल का एक टुकड़ा भी खाने में ना गिरे। तो ये सारी शिकायतें कभी आज तक हुई नहीं और भगवान ना करे कि कभी ऐसा कुछ हो। देखो सारे लोग लगे हुए हैं, फिर वो महिला हो या पुरुष सब अपने काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से काम करना है। जो मैं आपको टमाटर की ग्रेवी के बारे में बता रही थी ना, जो आपने अभी देखा कि मशीन में किस तरह से टमाटर की ग्रेवी बनी। तो ये अभी जो सब्ज़ी बन रही है उसमें यूज़ होगी। देखिए किस तरह से ये जो छोले और आलू की जो सब्ज़ी बनती है उसमें टमाटर की ग्रेवी का यूज़ किया जा रहा है। आपने ये चीज़ गौर की कि मतलब लोग जो होते हैं ना कई जगह जो भंडारा करवाते हैं वो टमाटर को अच्छे से मैश नहीं करते हैं। तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया और ये मेरा सबसे प्यारा जो सेक्शन है ना पूड़ियों को तलते हुए देखना, वाओ! मज़ा आ जाता है। मतलब पूड़ी जो है ना कितनी प्यारी प्यारी गोल गोल फुली फुली पूड़ियाँ होती है ना, देखकर बड़ा अच्छा लगता है और मुझे पता है आपको भी ये बहुत अच्छा लगता है। खासकर हम बोल सकते हैं बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है ये। और देखो किस तरह से सारे लोग काम कर रहे हैं। तो भाई मेहनत जो मैं आपसे बोल रही थी ना ये होती है मेहनत, जो सुबह से लेके रात तक सब लगे रहते हैं कि सब लोगों को जो खाना मिलना है वो अच्छे से मिले, अच्छा पका हुआ हो और सही क्वांटिटी और क्वालिटी में मिले। तो इसके लिए हमारे भैया भी पूरी तरह से लोगों को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं और हम लोगों को भी बीच में बताते रहते हैं कि हमें क्या करना है। साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब एक प्लेट में 4 से ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं रखी जाती ताकि तलने के समय वो आपस में चिपके ना। तो ये सब बना रही हैं पूड़ियाँ। थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा है तो लाइट आपको कम लग रही होगी, लेकिन अब क्या है ना कि ठंड आ गई है, ठंड आ रही है तो ठंड में ये होता है कि टाइम जो होता है वो जल्दी ढल जाता है, दिन जल्दी ढल जाता है। तो ये पूड़ियाँ तली जा रही हैं, देखिए आप भी। एक तरफ हम सारे लोग काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये तैयारी हो रही है कि जो वहाँ पे बहुत सारी गाय जो भैया ने पाल कर रखी हुई हैं, गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए उनके लिए जो 11-12 जो गायें हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। ये जो धामा है इसमें उनके लिए भोजन रखा जा रहा है और फल हैं, पूड़ियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके उनको अच्छे से हम सर्व करेंगे। तो अभी आप देखिएगा किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। ये इस बार मुझे थोड़ा नया देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। और ये मतलब मैं बोल रही हूँ ना आपसे कि हर बार मुझे ना ये भंडारे में ये चीज़ अच्छी लगती है कि कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिलता है और मैं वो चीज़ आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो ये ज़रूर आप देखिएगा और आप इस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे कि किस तरह से लोगों के साथ-साथ हम पशुधन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये तैयारी हो चुकी है और सब एक-एक धामा पकड़ कर जाएँगे और वहाँ पर गौ माता को खिलाएँगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना?
मैं यही कहूँगी कि गौ माता का आशीर्वाद भी आप सब पर बना रहे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ रहें, खुश रहें। अब दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। आप सबको मेरा नमस्कार।